आसमान फटे न फटे या जब भी फटे, यस्सु की कुत्ती की तुरंत फटे। दूसरी बात सर, ये आसमान फटने की बात हो रही है, नेबुला रोज सन के फटने की बात है, एक बहुत बड़े स्टार के फटने की बात है, विच इज एक्चुअली अ सन। एंड देन थर्ड थिंग इज यहाँ पे आसमान फटने की बात हो रही है। आसमान फट कैसे सकता है? आसमान फटने की बात हो रही है कहां? कुरान में। आसमान फट कैसे सकता है, यानी ये अनसाइंटिफिक है, राइट? एग्जैक्टली, दिस इज स्टुपिडिटी। आसमान का फटना इज स्टूपिडिटी। एक आसमान एक सुपर चीज है जिसको अल्लाह ने बगैर देखे पिलर्स के साथ संभाला हुआ है। आसमान एक सॉलिड चीज है, कुछ मैस रखता है, जिसको बगैर पिलर्स के ऊपर खड़ा किया हुआ है। ठीक है, आगे। इसका नहीं पता था ना अल्लाह को। आसमान कैसा फटता है? आसमान फट ही नहीं सकता, यही तो प्रॉब्लम है। दिस इज स्टुपिडिटी। आसमान फट ही नहीं सकता क्योंकि फटने के लिए किसी चीज की फिजिकल एंटिटी जरूरत है। फटने के लिए फिजिकली एंटिटी की जरूरत है। आसमान इज नॉट अ फिजिकल एंटिटी, इट्स स्पेस। तारे तो जमीन पे गिरेंगे। ठीक है जी, तारे जमीन पे गिरेंगे। सुने जरा, तारे तो जमीन पे गिरेंगे। अगर तारे सारे नेबुला रोज में जाते तो जमीन पे क्या अंब गिरेगा? अबे तारे तो जमीन पे गिरेंगे। तारे तो जमीन पे गिरेंगे। अगर तारे सारे नेबुला रोज में जाते तो जमीन पे क्या अंब गिरेगा? आसमान फटे न फटे या जब भी फटे, यस्सु की कुत्ती की तुरंत फटे। यस्सु की कुत्ती ने यहां बड़े बड़े पॉइंट्स जो मेक किए हैं वो रिपीट कर देता हूं मैं। नंबर 1, आसमान सॉलिड का है, कुरान ने, ये रॉन्ग है। आसमान फट नहीं सकता क्योंकि फिजिकल एंटिटी नहीं, रॉन्ग है। तारे जमीन पर कैसे गिर सकते हैं, कुरान में लिखा हुआ है, रॉन्ग है। वो वल्लाहु आलम, अब ये बता रहा है भाई, कह रहा रॉन्ग है। चलें देख लेते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। रेवलेशन है, न्यू टेस्टिमेंट, रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन, चैप्टर 6 वर्स 14। द स्काई वैनिश्ड लाइक अ स्क्रॉल दैट इज रोल्ड अप। स्काई स्क्रॉल की तरह रोल अप कर दिया गया है। स्टूपिडिटी। बाइबल के गॉड को साइंस नहीं आती थी? तारे कैसे गिर सकते हैं स्काई से? गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 13 वर्स 25। एंड द स्टार्स विल बी फॉलिंग फ्रॉम हेवन। यहां कोई कह सकता है कि फॉलिंग फ्रॉम हेवन लिखा है, जमीन पर गिरने का तो नहीं कहा ना जी। हमारा इतराज तो जमीन पर गिरने का था। गुस्सा नहीं करना, बस आपने गुस्सा नहीं करना। रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 13। एंड द स्टार्स ऑफ द स्काई फेल टू द अर्थ। और आगे एग्जाम्पल दिया है, एज द फिग ट्री शेड्स इट्स विंटर फ्रूट व्हेन शेकन बाय अ गेल। ओ एडम सीकर, तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही। अब जो जवाब इनका है ना, वही जवाब उसका है। जा चूप ले मेरा अम्बोन, जा भाग जा, क्योंकि तुझे अंब का नहीं पता। इसलिए मैंने जानबूझ के न्यू टेस्टिमेंट के हवाले दिए हैं। ये भी ना कह सके कि ओल्ड टेस्टिमेंट है। ये तीनों रेफरेंसेस न्यू टेस्टिमेंट के हैं। अब तू मेरा मैंगो ले और चूस, और चूसने के बाद जब तेरे मुंह से रस टपकने लगे तो मेरे पास आके इन चीजों का जवाब दे देना। वही जवाब हम तुझे किसी और का दे देंगे। मैंने तुम लोगों को कहा है मुझसे बच जाओ, बच जाओ, मुझसे बच जाओ। बार बार बोल रहा हूं, तुम लगता है मुझे ले रहे हो लाइट अपना। अब ये साथ बैठा हुआ चूड़ा, एग्जैक्टली, ऑब्वियसली, यस। बड़ा इतराज उठा दिया है इस यस्सु की कुत्ती ने। खोती के पुत्र ये दिखाई है पूछ, इससे पूछना किधर जाता है तुम लोगों का इंसाफ, मानवता किधर जाती है? अब कई लोग कहेंगे जी ये जी बेछाखी ली है ना, 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 हम पर तो पहले ही आरोप है, हम बैसाखी लेते हैं, राइट? नंबर 1। नंबर 2, भाई मैं कह रहा हूं इसका जवाब जो है वो जवाब उसका है, सिंपल, इतनी सी बात है।